गौरव भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं जी। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। आप ही शेर लेके आए, चलिए बोलिए। कि उर्दू की बात न शेर तो तेरा आएगा। है न मेरा है जी। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। क्या बात। अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है जी। और मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया महंत संत योगी आदित्यनाथ साहब, मेरे पास उस अल्फाज नहीं बच रहे हैं कि मैं उन अल्फाजों से उनका नवाजूं। अच्छा। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान और सदन के अंदर शपथ ली थी कि हम 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक व्यवस्था पूरी ईमानदारी से देखूंगा। जी। और योगी जी से तो मुझे कुछ कहने नहीं है। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो विधानसभा के अध्यक्ष मोहतरम सतीश महाना साहब जी, जब योगी जी ने ये शब्द कहे तो वहां पर उनको रोकना चाहिए था। आपने भी उनकी खीसें देखी होगी, कितने दांत बाहर आ रहे थे, दतून लिए खोद रहे थे। वो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको रोकना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये शब्द निकाल दिए जाएंगे, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष मोहतरम सतीश महाना साहब, फिर महान, अगर मुख्यमंत्री जी की चापलूसी नहीं करेंगे तो फिर विधानसभा अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। बात तो ये भी है ना। तो उससे मुझे नहीं जाना है, वो उनका भाजपा का मामला है। और वो तो रात दिन मुसलमानों को पानी पी पी के गाली बक रहे हैं, कटमुल्ले कह दिया तो हमारे पे क्या फर्क पड़ गया। अच्छा। हम तो समझ रहे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पानी ले ले, आगे टेबल पर रख ले, उसके बाद पढ़ते रहे कटमुल्ला 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 पढ़ते रहे। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद रमेश बिधूड़ी दूसरे सांसद को किस तरीके से क्या नहीं कहा, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई हुई? वो तो व्यक्तिगत कह रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने तो कटमुल्ला कहा, लेकिन उन्होंने तो दानिश साहब को किन अल्फाजों से नवाजा था, इसको भी आप छोड़ दीजिए। एक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी जांच कर रही भारतीय जनता पार्टी, उनकी जांच भारतीय जनता पार्टी कर रही। अगर यही अल्फाज किसी दूसरे धर्म के खिलाफ मुसलमान कह देता कोई जी, तो शायद इस समय वो जेल के अंदर होता। लेकिन भाई क्या कहते हैं, हिटलर का है शासन काल, यहाँ खून की गंगा बहती है। जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। तो इस तरीके की बात। और अब बात आ जाइए उर्दू की। इस मुल्क के अंदर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर हम यकीन रखते हैं। सत्ता हुकूमत में कोई रहे, उससे मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुसलमान को किसी चीज का आरक्षण नहीं चाहिए। और अब आप उर्दू पे जब तक एक अल्फाज है गौरव भाई, नमाज। अब पैनलिस्ट लोग बड़े जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं आपके चैनल पे। नमाज तो लोग समझ रहे हैं कि मतलब जो है उर्दू अरबी फारसी, यही समझते हैं ना ज्यादा लोग। लेकिन नमाज शब्द संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत में है। लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई हिंदी पढ़े, कोई उर्दू पढ़े, कोई फारसी पढ़े,
कोई संस्कृत पढ़े, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हर 25 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, कहीं अवधी, कहीं भोजपुरी, कहीं कैसी, कहीं कैसी। तो भाषा से कुछ नहीं, इस मुल्क के अंदर शिक्षा। मैं तो आज समझ रहा था कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि फर्स्ट से लेके 12वीं तक शिक्षा फ्री करूंगा, लेकिन शिक्षा पर, रोजगार पर, नौजवान पर, किसान पर कोई बात नहीं। इस पे बात होनी चाहिए थी ना कि आप प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। श्री पवन श्रीवास्तव।